एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में राइनो चिड़िया रहा करती थी। वो कालू के पास जाकर कहती है, कालू भैया देखो तो सही, हम जंगल में भोजन की तलाश में जा रहे हैं। अगर आपने भी भोजन ढूंढना है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, मुझे कोई भोजन वगैरह नहीं ढूंढना, और आप लोगों ने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। आखिरकार तुम्हें रोज दफा रोकती हूँ कि मैं ना आया करो, लेकिन तुम फिर भी मेरे घर आ जाती हो। ऐसे ही रानो लूसी वहां से चली जाती है भोजन तलाश करने में। रानो को बहुत गुस्सा था कालू पर। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। भोजन की आखिरकार रानो ने अपने घर में अच्छा से भोजन जमा कर लिया था। इधर कबूतर ने भी अच्छे से भोजन जमा कर लिया था। जंगल के सारे पंछियों ने अपने लिए भोजन जमा कर लिया था। मिट्ठू ने अपने लिए सेब जमा कर लिए थे ताकि वो रोज थोड़े थोड़े से सेब और अफरूज खाता रहे। और इधर से जो है अब कबूतर ने अपने लिए सिते जमा कर लिए ताकि रोज वो जो है सिते खाए और एक दूसरे से चेंज करा ले। लेकिन कालू ने अपने लिए कुछ जमा ना किया। तो गोरी कहती है कालू से, देखो कालू जी, हमारे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। मैं अपने टिंकू को आखिरकार क्या खिलाऊं? मेरा टिंकू तो बहुत भूखा है, और कुछ तो मंगवा दीजिए, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हम सबको 2 दिन हो गए हैं खाना नहीं खाया। अच्छा अच्छा, कुछ मंगवा रहा हो? मैं को क्यों मंगवा रहा हूँ? तुम 2 मिनट में सब्र करो। अच्छा अच्छा कालू जी, सब्र कर लेती हूँ। आखिरकार क्या ये तो दवा मंगवा दी है। आखिरकार ये दवा किस चीज की है कालू जी? मैं तुम्हें बताता हूँ। आग जलाएंगे, उसके अंदर ये तुहकोट डाल देंगे दवा, फिर जंगल के सारे पंछियों को नींद आ जाएगी। नींद आएगी तो हम जाकर उनके घर में से चोरी करके आएंगे। सारा भोजन रात को चोरी करके आ जाया करेंगे, फिर हम जो है मजे से सारा भोजन खाया करेंगे। अच्छा तो ये बात है कालू जी, आप तो बड़े ही समझदार और छुपे रुस्तम निकले। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा कालू जी ऐसा कर सकता है। चलो चलो कालू जी, 2 घूंट डाल दो इस आग में और जंगल के पंछी सो जाए, फिर हम चोरी करने के लिए जाएंगे। हाँ हाँ गोरी। ऐसे ही कालू और गोरी जाकर चोरी करने लग जाते हैं। जंगल के पंछी सो जाते हैं। दवा के असर की वजह से इस तरह लूसी के घर जाकर गोरी चोरी कर लेती है। और हर किसी के घर, मिट्ठू के घर जाकर भी गोरी जाकर चोरी कर लेती है। सारे तो दवा के कारण बेहोश होते। इसलिए कालू और गोरी जंगल के सारे पंछियों के घर रोज आग में दवा डालती और जाकर चोरी कर लेती। ऐसे ही समय गुजरता गया, दिन गुजरता गया, और जंगल के सारे पंछियों को शक होने लगा। क्या हो रहा है रानो? हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आखिर कैसे हो सकता है, हमारे घर में रोज रोज चोरी कैसे हो सकती है? ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था, अब पता नहीं क्यों हो रहा है। ऐसे ही समय गुजरता गया। कई दिन गुजरने के बाद, कई महीनों के बाद आखिरकार गोरी और कालू जंगल में से सारों के पंछियों के भोजन चुरा कर मजे से खाते, और ऐसे ही वो ऐश परस्त हो गए थे। एक दफा गोरी ने दवा डालना भूल जाती है। जंगल के सारे पंछी भूखे मर रहे थे, किसी के पास तो खाने को कुछ भी ना था, लेकिन गोरी जो है मजे मजे से खाने खाई जा रही थी। देखो तो सही गोरी, ऐसे ही रानो भी बहुत क्या क्यों आखिरकार रात को हमें नींद जल्दी आ जाती है और क्यों जल्दी सो जाते हैं। ऐसे ही जंगल के पंछी परेशानी की हालत में रात को गौरी और कालू को याद नहीं रहा कि उन दोनों में से किसी ने दवा डाल दी होगी। इसलिए गौरी और कालू जो है दवा नहीं डालते और भूल जाते हैं। और अगले दिन कालू जब चोरी करने जाता है तो जंगल के सारे पंछी उठे पड़े होते हैं। इस तरह कालू को खूब पिटाई करते हैं। कालू को देखकर प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब